हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे में बिना एग्जाम के शिक्षक बनने का फिर से एक मौका मिल रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि सभी जगह नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है तो वैकेंसीज को फिल किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से रेलवे के भी स्कूल्स हैं। रेलवे के मतलब जो कैंपस होते हैं, रेलवे के जो स्टाफ क्वार्टर हैं, वहीं पर उनके स्कूल्स भी होते हैं। तो रेलवे के स्टाफ मेंबर्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो रेलवे के जो स्कूल्स हैं, वो तो प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, रेल मंत्रालय के अधीन है। तो यहाँ पर आपको काम करने का मौका मिल रहा है। एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट देखिए। अगर पीएसटी बोलते हैं ना, तो प्राइमरी टीचर को इसमें पीएसटी बोलते हैं। 36 वैकेंसीज तो सिर्फ प्राइमरी टीचर की एक स्कूल में है। हालांकि यहाँ पे दो स्कूल हैं, दो स्कूल से रेलवे के दो स्कूलों से एक साथ वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। प्राइमरी टीचर की एक जगह पे 9 वैकेंसीज है और एक जगह पे आप देखेंगे 36। टोटल 45 वैकेंसीज तो सिर्फ प्राइमरी टीचर की है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, जॉब लोकेशन क्या है, इसमें आप इंटरव्यू में जाना है तो कहाँ जाना है, कब जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में कवर करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए जुड़े उनको नहीं पता है कि सरोज मिश्रा चैनल करके एक फेसबुक ग्रुप पे भी एक चैनल बनाया हुआ है और टेलीग्राम पे भी। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी नोटिफिकेशन मैंने अभी जस्ट शेयर की है और वीकली शेयर की जाती है। जो भी मेरे न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स की कलेक्शन होती है, बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है मैंने, तो उनके या कई बार मुझे और भी जगह पे मिल जाती है नोटिफिकेशंस। तो जैसे टाइम्स एसेंट में मिल गया या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार में मिल गया। तो सबकी वीडियोस नहीं बनती, इनको मैंने शेयर कर दिया अपने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर। काफ़ी वैकेंसीज आज भी शेयर की है मैंने और रेगुलर बेसिस पर आपको यहाँ पर भी वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है फेसबुक ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं। एडवर्टीजमेंट देखना है, उसमें जाके आपको लगता है आपके लिए सुटेबल है, जॉब लोकेशन, सब्जेक्ट, पोस्ट जो भी है, तो आप पढ़िए एडवर्टीजमेंट। ऑथेंटिक लगता है, जेन्युइन न्यूज़पेपर में आया तो सही ही रहेगा, फिर भी अपनी तरफ से उसको चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए और अप्लाई कीजिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी आपको मिल रही है। आप मेरा फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ये सब ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक्स आपको हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, नीचे तक काफी सारे लिंक्स मिलेंगे, क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो अभी इस जो जॉब की नोटिफिकेशन है वो चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आई हुई है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट 30 जन 2026, 30 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब की है, संविदा शिक्षक की है। बिलासपुर, मतलब एक तो जॉब लोकेशन दो है, इंटरव्यू लोकेशन भी दो है। एक शहडोल में है जो कि मध्य प्रदेश में, और एक बिलासपुर में है जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इंटरव्यू है और शहडोल में है, क्योंकि दो स्कूल हैं इसके। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर दो स्कूल्स हैं रेलवे के, एक शहडोल एमपी में मध्य प्रदेश में, एक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। तो टोटल 74 वैकेंसीज हैं जो कि बिलासपुर में इंटरव्यू होगा, और टोटल 17 वैकेंसीज हैं टीजीटी एनपीआरटी की, जिसकी कि शहडोल में इंटरव्यू रखी गई है। तो पहले तो हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आपको फॉर्म चाहिए, फॉर्म तो दिया हुआ है, देखें एप्लीकेशन फॉर्म तो दिया हुआ है नीचे, सब पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, आप देख रहे हैं पीजीटी लिखा हुआ है। तो पीजीटी के लिए जिनको जाना है इंटरव्यू के लिए, पीजीटी वाला देखेंगे। इसके बाद आपको अगर प्राइमरी टीचर के लिए जाना है तो उसके लिए अलग से है। अगर टीजीटी के लिए जाना है, देखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी आ गया। तो जिनको टीजीटी के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है उनको अलग फॉर्म लगेगा। और इसी तरीके से फिर पीआरटी पीएसटी को, प्राइमरी टीचर को ये पीएसटी बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर, तो इसके लिए अलग फॉर्म है। ये 3 फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप पर, मैं पहले इसको कट करूंगी, इसकी इमेज को बनाऊंगी इसको ठीक से, और अभी टाइम है इंटरव्यू में, मैं शेयर कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप चैनल वगैरह ज्वाइन हो जाए, फॉर्म्स अगर चाहिए तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। जा तो आप कहीं से भी सकते हैं, किसी भी स्टेट से जा सकते हैं। सैलरी तो केवीएस की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की जैसी रहती है ना सैलरी, वैसी सैलरी रहेगी इसकी। सैलरी कम रहती है इसकी, 27,500 रुपीज फिक्स सैलरी रहती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नंबर 1 बिलासपुर में एक स्कूल है, नंबर 2 करके है बिलासपुर में 2 स्कूल है, और एक शहडोल है, मतलब टोटल 3 स्कूल्स है। तो पीजीटी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स यहाँ पर है। मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और संबंधित विषय में आपका
पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री या फिर स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। 27,500 रुपये फिक्स सैलरी। अगर आप एक्स्ट्रा लीव्स लेंगे, जैसे कि एक तो आपको लीव मिलते हैं कि मंथ में 2 लीव या 4 लीव जो भी रहेगा, उसके अलावा आप लीव्स लेंगे एक्स्ट्रा तो फिर उससे पैसे डिडक्ट होंगे। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसमें मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में एंड बीएड होना चाहिए। टीजीटी जो एक बिलासपुर नंबर 1 एंड बिलासपुर नंबर 2 में वैकेंसीज है, उसमें एसएसटी में 4 वैकेंसीज है, हिंदी में 2, इंग्लिश में 5, संस्कृत में 2, संस्कृत में 2 और साइंस में 2। फिर टीजीटी नंबर 2 बिलासपुर में एक वैकेंसी स्कूल है जिसमें कि इंग्लिश में 3, एसएसटी में 2, मैथमेटिक्स में 1, साइंस में 2, हिंदी में 2 एंड संस्कृत में 2। टीजीटी शहडोल में जो एसडीएल जो लिखा है ना, वो शहडोल को लिख रहे हैं शॉर्ट में। तो शहडोल में जो है वो हिंदी में 1 वैकेंसी, इंग्लिश में 1, संस्कृत में 1, एसएसटी में 1, साइंस में 2 एंड मैथ्स में 2। पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर या पीआरटी या प्राथमिक शिक्षक बिलासपुर में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना रहेगा 1 to 5 को, 36 वैकेंसीज हैं। पीएसटी शहडोल में 1 to 5 को पढ़ाने के लिए टोटल 9 वैकेंसीज हैं। चलिए, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा। पीआरटी को देंगे 21,250 रुपीज, 21,250 रुपये पर मंथ। टीजीटी को देते हैं 26,250 रुपये पर मंथ, 26,250 रुपीज पर मंथ। एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को देते हैं 27,500 रुपीज पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी 1 एकेडमिक ईयर के लिए रखेंगे। मतलब अभी नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी, और उसके बाद नेक्स्ट जब तक एग्जाम होंगे फाइनल तब तक रख सकते हैं। उसके बाद भी अगर कंटिन्यू करना चाहें तो वो उनका मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मैंने आपको बताया मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें कि जैसे मैथ्स में 2 ऑप्शन दिए, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स। कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, लेकिन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ऐसे लिखा है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो मास्टर डिग्री होने के साथ साथ बीएड मांग रहे हैं। टीजीटी के जितने भी पोस्ट आपसे मैंने डिस्कस किए, इस पर 50% या अबव मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने मास्टर डिग्री किया और मास्टर डिग्री में आपको 50% या अबव मार्क्स आया हुआ है उस विषय में, उस सब्जेक्ट में, तो जो सब्जेक्ट जिसमें अप्लाई करना है उसमें आपका कम से कम 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड भी चलेगा। टीजीटी में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में डीएलएड भी चलेगा, बीएड भी चलेगा, 1 ईयर वाला बीएड भी चलेगा। अगर 12th के बाद 12th आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, 50% या अबव मार्क्स एंड बीएलएड 4 ईयर वाला किया तो वो भी चलेगा। टीजीटी में डीएलएड को भी दे रहे हैं मौका, बीएलएड को भी दे रहे हैं, बीएड, बीएससी एड इंटीग्रेटेड अगर 4 इयर्स वाला है वो भी चलेगा, एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन 1 ईयर वाला है वो भी चलेगा। 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी यहाँ पर चलने वाला है। टेट तो लगेगा, पास इन टेट टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस। देखें तो अभी क्या है कि सीटेट है तो ठीक है, नहीं तो अगर छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का टेट भी है तो आप उसके साथ भी चले जा सकते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पे हो रहा है ना फिलहाल तो, और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं फिलहाल। और अगर मध्य प्रदेश शहडोल आप जाएंगे तो शहडोल वाला भी अगर टेट आपने, मतलब मध्य प्रदेश एमपी टेट भी है आपके पास पेपर 2 जो टीजीटी के लिए, तो एमपी टेट है तो आप शहडोल में जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर छत्तीसगढ़ वाला टेट है तो वो भी चलेगा, नहीं तो सी टेट अगर है पेपर 2 तो वो भी चलेगा। पीआरटी के लिए भैया 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, जूनियर कॉलेज, इंटर जो भी आप बोलते हैं, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। 2 इयर्स वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर 4 इयर्स वाला बीएलएड भी चलेगा, या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन 2 इयर्स वाला भी चलेगा, और ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड भी चलेगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी चलेगा अगर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है तो। टेट आपका देखिए, टेट पेपर 1, सी टेट पेपर 1, या फिर एमपी मध्य प्रदेश टेट है, या फिर छत्तीसगढ़ का टेट है। तो अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो देख लेते हैं। आपको पढ़ाना इंग्लिश में रहेगा, लेकिन इंग्लिश हिंदी से डरने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू आप बिल्कुल हिंदी में भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको पूछेंगे कि आप इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं तो आप ऐसे ही बोलो कि हाँ 27,000 में क्या करेंगे, फ्रेंच में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में थोड़ी पढ़ाने बैठेंगे, ठीक है ना। जैसी सैलरी है वैसा आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होके बोलिए कि हाँ आपको आता है, सब्जेक्ट नॉलेज है और आप हर मीडियम में पढ़ा सकते हैं।
तो चलिए, अभी हिंदी इंग्लिश से डरना नहीं है, आप इंटरव्यू में जाइए, अच्छे से परफॉर्म कीजिए, आपको जो आता है जितना आता है कॉन्फिडेंस से बोलिए, आपका सब्जेक्ट नॉलेज है अगर आपको, तो आप अच्छे से हिंदी में भी इंटरव्यू देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और कब जाना है, कहाँ जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेने हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके 10th से लेके 10वीं से लेके अभी तक के जितने भी हैं, जैसे अभी पीआरटी है या टीजीटी या पीजीटी अकॉर्डिंगली, तो 10th से लेके अभी तक के जो भी लेटेस्ट आपके पास है उन सबका पासिंग सर्टिफिकेट भी लीजिए, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी लीजिए। सीक्वेंस में उन पे सिग्नेचर कर लीजिए, एक सेट बना लीजिए। ओरिजिनल्स कैरी करने बोलते हैं तो ओरिजिनल्स आप कैरी करिए, तो ठीक से कैरी करिए। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट में होता है, नहीं तो फिर आप कोई ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, एक आइडेंटिटी प्रूफ तो रखना पड़ेगा। फ्रेशर 0 एक्सपीरियंस के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। 27,000 में एक्सपीरियंस कैंडिडेट जाना भी नहीं चाहते हैं आई थिंक। अगर किसी को जरूरत है तो जाते जरूर हैं, बट बिना एक्सपीरियंस के भी आप जा सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो जरूर शो कीजिए कि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाइए। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड रहता है, लेकिन आप हिंदी में भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अभी इंटरव्यू देने कहाँ जाना है। फॉर्म के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक ग्रुप चैनल, इंस्टाग्राम सब ज्वाइन कर लीजिए। मेरे जहां पॉसिबल होगा वो 3 अलग फॉर्म है। पीजीटी के लिए अलग है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग है, एंड पीएसटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए अलग फॉर्म है। 3 फॉर्म में कट करके 2-3 दिन के अंदर अंदर उसको कट करके उसकी इमेज में शेयर कर दूंगी। तो जो जहां पे HSS नंबर 1 एंड नंबर 2 लिखा है ना, तो उसमें आपको जाना होगा। विल बी कंडक्टेड, इंटरव्यू कहां पर होगा, जिसमें नंबर 1 एंड नंबर 2 HSS लिखा हुआ था, है ना। HSS नंबर 1 नंबर 2 स्कूल जिसमें बिलासपुर लिखा हुआ था, उसके इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, उन पोस्ट के लिए आपको जाना है। SEC रेलवे MPS बुधवारी बाजार BSP नियर NEI ग्राउंड ऑन 12th मार्च। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 12 मार्च को। जो बिलासपुर वाला नंबर 1 नंबर 2 स्कूल है उन पोस्ट के लिए, उन पदों के लिए आपको जाना है। SEC रेलवे MPS बुधवारी बाजार BSP नियर NEI ग्राउंड 12th मार्च को। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। 13th मार्च को TGT के लिए एंड PST के लिए प्राइमरी टीचर के लिए 14th मार्च। तो 12th मार्च, 13th मार्च और 14th मार्च को बिलासपुर वाले नंबर 1 एंड नंबर 2 स्कूल के लिए आप जाएंगे। ये जो एड्रेस यहां से यहां तक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जिस स्कूल के आगे लिखा था ना SDL शहडोल, उसके जो TGT के पोस्ट हैं और उसके जो प्राइमरी टीचर के पोस्ट हैं, वो दोनों के टेस्ट इंटरव्यू हो जाएंगे 27 फरवरी को, 27 फरवरी को। तो TGT एंड PST SDL जहां पे लिखा था ना, उसके लिए आपको जाना है 27 फरवरी को, 27 फरवरी को SEC रेलवे MHS शहडोल। कितने बजे जाना है? मॉर्निंग 9 o'clock। अगर बहुत लेट हो गया तो 10 बजे तक लेटेस्ट आप पहुंच जाइए। 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। एज लिमिट बहुत अच्छी, 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट जा सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर भी जा सकते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रिक्रूटमेंट न्यूज पब्लिकेशन वगैरह में ये एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगी। RRB बिलासपुर में आपको मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता तो मैं तो ऐसे फॉर्म देने वाली हूँ, और नहीं तो फिर होगा तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको। इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप बीच बीच में चेक करते रहिए।